यहाँ राशन कार्ड की समस्या खत्म हो जाएगी। राशन कार्ड बनाने के लिए 1 रुपया भी कोई माई का लाल यहाँ घूस नहीं ले सकता। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को 1100, हर महिला को, पुरुष को 1100 रुपया निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। आप साल भर के अंदर या तो आपका सरकारी विद्यालय बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो साल भर के बाद जो यहाँ प्राइवेट विद्यालय है उसमें आपका बच्चा पढ़ेगा, उसका फीस का चिंता प्रशांत किशोर के जिम्मे रहेगा। आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है, उसका बायोडेटा CV ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहाँ से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट नौकरी उसको बढ़िया मिल जाए जीने खाने का, इसका उपाय आपको बताकर जा रहे हैं। समस्याओं का अंत नहीं है, लेकिन हम आपके साथ इसलिए आए हैं मिलने। लोग साधारणतः कहते हैं कि नेताजी जीत कर गए तब अगले बार वोट के समय आते। तो अभी आपने हमको जिताया है, हमने कार्यभार संभाला नहीं है, अभी 2-4-5 दिन के बाद काम शुरू होगा, लेकिन हम वापस आपसे मिलने आए हैं कि आप घबराइए नहीं, साल भर का समय दीजिए। जितनी बात आप बता रहे हैं इसमें से ज्यादातर चीज पर आपको आमूल चूल परिवर्तन दिखेगा, कुछ ना कुछ आपको सुधार दिखेगा। ये जो छोटी मोटी बात है कि यहाँ अस्पताल के बगल में कूड़ा लगता है, या पेयजल की समस्या है, या आपको राशन कार्ड की बात है, इस पर हमने आपको पहले भी कहा कि आप 3 महीना का समय दीजिए, यहाँ राशन कार्ड की समस्या खत्म हो जाएगी। राशन कार्ड बनाने के लिए 1 रुपया भी कोई माई का लाल यहाँ घूस नहीं ले सकता है, और जिसका भी राशन कार्ड है उसको 5 किलो अनाज ही मिलेगा, 4 किलो नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए 3 महीना का समय दीजिए। दूसरी बात जो हमने आपको वादा किया था कि जितने बुजुर्ग लोग हैं, 60 वर्ष से ज्यादा जिसका उम्र है, अगर आपको 1100 रुपया नहीं मिल रहा तो अभी 2 दिन के बाद आपको मेरे कार्यालय का संपर्क कार्ड मिल जाएगा। वहां पर लाकर आप एप्लीकेशन दीजिए। हम लोग की जिम्मेवारी है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को 1100, हर महिला को, पुरुष को 1100 रुपया निश्चित तौर पर आपको मिलेगा, वो हमारी जिम्मेवारी है। ये 2 वादा हमने आपको किया। अनाज के जो एकदम गरीब है, अनाज के लिए और 1100 रुपया के पेंशन के लिए आपको कोई चिंता नहीं करनी है। 3 महीना के अंदर इसको सुधार के हम लोग दिखाएंगे। 2 बात हमने और आपको कही थी। वोट हमने आपसे मांगा था इस नाम पर कि अगर आप वोट देंगे, भाजपा को हरा देंगे, तो यहाँ का जो नेतृत्व है सम्राट चौधरी का, वो बदल जाएगा। तो मेरे भाई, सम्राट चौधरी जब बदलेंगे तब बदलेंगे, लेकिन उनके कामकाज का तरीका बदलना ऑलरेडी शुरू हो गया है। आप देखे होंगे जब से बांकीपुर का रिजल्ट आया है, अब बिहार में इनकाउंटर का बात नहीं हो रहा है, रोज फैक्ट्री का बात हो रहा है, रोज पढ़ाई का बात हो रहा है। ये आपके वोट का ताकत है, पूरा आपके वोट का ताकत है। यहां देखे इतना मीडिया वाले लोग हैं, भरत तिवारी के लिए इतना लोग राजनीति हुआ। कल अभी देखिए खबर आया है कि 11 आदमी पर FIR हो गया है जो गोली चलाया। ये प्रशांत किशोर नहीं किए, ये आपके वोट ने किया। जनता जग गई तो मुख्यमंत्री को डर लग रहा है। वो भी अब आदमी पढ़ाई का बात कर रहा है, रोजगार का बात कर रहा है। कर पाए न कर पाए अलग बात है, लेकिन जो बात हमने आपको कहा था कि अगर आप भाजपा को हराइएगा तो आपका मुख्यमंत्री अपराध, अपराधी, इनकाउंटर का बात छोड़ के रोजगार का बात करेगा। और हटना तो तय है, आज नहीं हटे चाहे 6 महीना के बाद हटे, हटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये आप समझ के रहिए। दूसरी बात हमने जो आपको कही थी कि आप साल भर के अंदर या तो आपका सरकारी विद्यालय बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो साल भर के बाद जो यहाँ प्राइवेट विद्यालय है उसमें आपका बच्चा पढ़ेगा, उसका फीस का चिंता प्रशांत किशोर के जिम्मे रहेगा। उस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन आप भी ध्यान रखिए, हमने कहा है कि उसके लिए साल भर का समय लगेगा। अगला साल दशहरा से पहले पहले आपके बच्चे, खासकर गरीब परिवार के बच्चे, या तो बढ़िया सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तो आप अपना बच्चा का नाम प्राइवेट में लिखवाइएगा, हमारा ऑफिस लिखवाएगा, उसका खर्चा का चिंता आपको नहीं करना है। एक काम और कीजिए,
लोग को लग रहा है, हमको कुछ लोग गाली भी दे रहा है कि जीत के कहां घूम रहे हैं 5-7 दिन से। हम कहीं घूम नहीं रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं और वही आज घोषणा करने आए हैं। आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है, उसका बायोडाटा सीवी ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहां से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। आपके बच्चे अगर पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं तो बढ़िया बायोडाटा जो उसने पढ़ाई लिखाई किया है वो बायोडाटा लाकर मेरे ऑफिस में भेजवाइए और हम कोशिश करेंगे जो हमारे संपर्क के बड़े बड़े लोग हैं कि अपने सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा लेकिन प्राइवेट नौकरी उसको बढ़िया मिल जाए जीने खाने का, इसका उपाय आपको बताकर जा रहे हैं। बायोडाटा सीवी बनाकर आपके बाल बच्चे अगर बेरोजगार बैठे हैं पढ़ लिख कर तो हमारे कार्यालय में भेजवाइए। एक आग्रह आपसे करेंगे, अपने यहाँ शादी में, जन्मदिन में, मरनी में, जीनी में, सब में अगर आप सोचिएगा कि हम आए तो भैया संभव नहीं है, हम हाथ जोड़ रहे पहले से, क्या भैया हमारे घर आइए चाय पीने। हम आपके यहाँ चाय पीने आए चाहे ना आए लेकिन आपके बच्चों के पढ़ाई या रोजगार का चिंता जरूर करेंगे। लेकिन अगर सब समय खाली आपका गांव घर में घूम के चाय पिएंगे तो काम कब करेंगे। इसलिए पहला काम जो हमने वादा नहीं किया था लेकिन करने जा रहे हैं कि बांकीपुर से पढ़े लिखे बच्चे अगर चाहें तो हमारे यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए। देश भर में जितना मेरा जान पहचान का आदमी है कहीं ना कहीं फैक्ट्री में आपके बच्चों को नौकरी, फैक्ट्री में, ऑफिस में आपके बच्चों को नौकरी जरूर करवा देंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम 10,000 परिवार के बच्चों को अगले साल 2 साल में बांकीपुर से नौकरी मिल जाए। नौकरी, पढ़ाई, 1100 रुपया पेंशन और अनाज, ये निश्चित तौर पर 4 चीज हो जाएगा। बाकी चीज जो आप लिखवाए हैं इसके लिए हमको सरकार के साथ मिलकर काम शुरू करने दीजिए कि आपको पानी का समस्या कैसे दूर होगा या कूड़ा कचरा कैसे हटेगा, इस पर हमको आप टाइम दीजिए ताकि सरकार के साथ मिलकर हम काम शुरू करें। बहुत लंबा चौड़ा वादा नहीं करेंगे लेकिन आपको इतना बता के जा रहे हैं कि बिहार के किसी एक विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा अगर कहीं से नौकरी मिलेगी तो वो बांकीपुर के लड़कों को ही मिलेगी। आप लिख कर ले लीजिए। जितना भी हमारे जीवन का संबंध है, कमाई है, जितना लोग हमसे फायदा उठाया है, सबको हमने जाकर 5 दिन में कहा है कि भाई लड़कों को नौकरी का व्यवस्था कराओ, जब सीवी दीजिए ताकि आप लोग जाकर आपके बच्चे नौकरी, अभी नौकरी बाहर जाके करना पड़ेगा क्योंकि सरकार अभी जनसुराज का नहीं है लेकिन बाहर नौकरी मिल जाएगा। जब जनसुराज का व्यवस्था बिहार में बनेगा तो आपके बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, वो नौकरी की व्यवस्था बिहार में की जाएगी। तो इतनी बात है, बाकी आपसे संपर्क बना रहेगा। हमारे यहाँ रोज आइए मत, हमारे कार्यालय का नंबर कार्ड आपको दे देंगे, वहां पर व्यवस्था है। अगर आपको संकट पड़े तो आइए। रोज रोज हमको माला पहनाने, फूल देने से मत आइए। हमको चिंता है कि हमको आपको क्या, आपके लिए क्या करना है। रोज रोज अपना समय पैसा बर्बाद करके हमारे पास मत आइए। वार्ड के लेवल पर, वार्ड के स्तर पर जो साथी हमारे जनसुराज से जुड़े हुए हैं इनका एक सलाहकार समिति बना देंगे। यही लोग, अगर आपको कोई व्यक्तिगत परेशानी हो जाए, कोई पुलिस वाला परेशान कर रहा है, कोई गलती कर दिया, कोई मारपीट हो गया, उस तरह की कोई घटना होगी तो जो स्थानीय स्तर पर जनसुराज के नेता हैं वार्ड में, उनकी एक कमेटी बनाकर यहाँ जारी कर देंगे। कोशिश करेंगे कार्यालय भी रहे ताकि आपको हमारे यहाँ रोज रोज ना आना पड़े, वार्ड के स्तर पर ही आपका काम हो जाए। आप सब लोग आए हैं, आपको धन्यवाद करने के लिए मिल रहे हैं। आपने वोट दिया है, उससे ज्यादा आपने विश्वास किया है, आपने आशीर्वाद दिया है। पूरे देश में प्रशांत किशोर से और आपसे दोनों से ज्यादा बांकीपुर का चर्चा हो रहा। लोग कह रहा है भैया बांकीपुर का लोग क्रांति ला दिया देश में, और आपने अपना काम कर दिया। अब हमको अपना काम करने दीजिए। साल भर के अंदर आपको, 3 महीना के अंदर आपको परिवर्तन दिखेगा। साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार बांकीपुर में होने लगेगा। निश्चित तौर पर 100% नहीं होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को, हजारों परिवार को यह मदद मिलेगी। अब आपने अपना काम कर दिया है, अब आप 4 साल बैठिए, हमको काम करने दीजिए। आपके और आपके बच्चों के जीवन में फर्क आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।